और क्या क्या नहीं दिया। बिल्कुल। क्या क्या नहीं दिया हमें। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Good गुड मॉर्निंग morning. प्रिया। A very, गुड very happy good मॉर्निंग morning. सरिता जी, गुड गुड मॉर्निंग गुड सरिता, मॉर्निंग। हे मॉर्निंग। गुड गुड सरिता जी, मॉर्निंग मॉर्निंग। बलून्स। Very good Morning. morning. Very Yeah. good morning. गुड गुड Good मॉर्निंग। morning. गुड Good मॉर्निंग। morning. मॉर्निंग मैम। Cheese. Very Good good morning, ma'am. morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इतना सारा थैंक यूज हो रहा है, मैं सुन रही थी अभी। That's beautiful. सच में। थैंक्स इससे गिविंग। पहले प्रेयर में होता था ना So कि आप लैक yesterday में I जाते थे, लेकिन spent my अब थैंक यू evening में जाते हैं। with Soumya and she had some $1,000,000 questions to ask. क्या सुनाई नहीं पड़ रहा? गुड मैम मैं मॉर्निंग कह बेटा। रही थी कि गुड प्रेयर में मॉर्निंग हम पहले लैक बिल्कुल। में जाते थे ना कि भगवान से कुछ मांगते थे, अब थैंक यू जोन में चले जाते हैं कि बहुत कुछ है। हाँ, yeah. ऐसे ही रहना चाहिए ना, यही तरीका Yes. होता है। आई थिंक व्हाई कॉम्प्लिकेट लाइफ देन व्हेन इट कैन बी सो सिंपल. Yes. So it is that simple. Become a giver. टू द मैजिक। I love Reena's experience yesterday that she shared. मैम आपका That नहीं, जो आवाज भी थोड़ी सी कट आपका रही है। वॉइस हाँ, कट रही है दीप्ति मैम, मैम आपकी आपकी it आवाज was थोड़ी सी कट really रही है। really good. दीप्ति दीप्ति है मैम। ना? वॉइस इज लो हाँ, मैम मुझे आज लग ना। रहा है। हाँ जी। आपकी आपकी आवाज ना लैग वो कर रही है, ट्रेल कर रही है। ठीक है, मैं अपने फोन से वाईफाई कनेक्ट कर लेती हूँ। फोन से वाईफाई कनेक्ट यस मैम, फोन का हॉटस्पॉट बारे ऑन में कर दीजिए। कोई बता दे तो, या यूजिंग द हॉटस्पॉट. Is it any better now? Yes, yes. Yeah, I'm यस मैम, using the एब्सोल्युटली फाइन hotspot. नाउ, एब्सोल्युटली Yeah, फाइन। yeah. हाँ, so वो कभी कभी होटल वाईफाई ऊपर नीचे होता रहता है. It's like that. Yeah, so today is day 25, Cue the Magic, on 25th of November. Beautiful chapter. Today's chapter is about a game that we have to play all day long, when the universe will try to communicate with us, tell us different things about us. खूब सारी cues मिलेंगे आज. और जो तरीका ये होता है यूनिवर्स का कि it always wants to give us more and more, big magnanimous things. लेकिन हमको उसके लिए पहले अपनी एनर्जी चेंज करनी होती है. सो जैसे अगर हेल्थ के बारे में अगर हमने बहुत बोला है कि ओ माय हेल्थ इज लाइक दैट, या रिलेशनशिप के बारे में, आई थिंक दैट इज वन टॉपिक जिसके बारे में हम बहुत कुछ नेगेटिव सोचते हैं कि ओ दिस पर्सन डिड दिस, और जो भी है, मतलब हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, दे आर नॉट सो गुड. और नॉट सो गुड वाले याद रहते हैं ना, वेरी गुड वाले याद रहते नहीं है. और वेरी गुड होता है तब भी हमको कमियां नजर आती हैं रिलेशनशिप्स में, और ये बहुत इजी इजी होता है ये नेगेटिविटी ढूंढना. सो जिसके कारण वी आर नॉट इंजॉइंग द बेस्ट ऑफ ऑल द रिलेशनशिप्स. ओके, सो टुडेज डे इज, हमको ये यूनिवर्स विल कीप ब्रिंगिंग क्यूज इन फ्रंट ऑफ अस. कभी किसी बिलबोर्ड पे कुछ लिखा होगा, कभी टीवी पे कुछ एकदम से कोई वर्ड आएगा जो हमारे काम का वर्ड है, जो हमको सुनने की जरूरत है. कभी न्यूज़पेपर के फ्लिप कर रहे हैं हम पेजेस, सडनली एक बड़ा सा कोई कैप्शन आएगा विच कुड बी एनीथिंग. कभी दो लोग आपस में बात कर रहे होंगे एंड यू जस्ट हैपन टू हियर देम. कभी आपको एम्बुलेंस का सायरन सुनाई पड़ेगा, है ना. कभी वो फायर फाइटिंग वाली जो व्हीकल होती है उसका टंग 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 सुनाई पड़ेगा हमको. दे आर ऑल क्यूज फॉर अस, दे आर टेलिंग अस समथिंग. दैट मीन्स हमको थैंक यू बोलने की जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि मैं तो आपको देने को तैयार हूं, लेकिन आप अपनी एनर्जी चेंज करो उस चीज को लेके. मतलब कंप्लेनिंग मोड में थे, अभी थैंक यू बोलो. जब तक थैंक यू नहीं बोलोगे तब तक वो चीज आपके घर के अंदर डिलीवर नहीं होगी. सो आज का चैप्टर उस बारे में है, क्यू द मैजिक, जादुई संकेत हिंदी में. और ये संकेत हमको पूरे दिन क्यूज आते रहेंगे, और हमको उनको आइडेंटिफाई करके थैंक यू बोलना है. जैसे अगर नॉर्मल गार्डन में भी आप जा रहे हो और आपको ब्यूटीफुल फ्लावर्स नजर आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर अ ब्यूटीफुल पार्क नियर माई हाउस वेयर आई कैन वॉक एवरी डे.
ठीक है। उसके अलावा अगर कोई ऐसे कोई खाने की पिक्चर नजर आ रही है, थैंक यू सो मच फॉर द हेल्दी नरिशिंग फूड जो मुझे रोज अपनी टेबल पे मिलता है। फिर उसके बाद आपको एम्बुलेंस नजर आई है या कोई ऐसा इंसान नजर आया है जिसकी हेल्थ आपको देख के लग रहा है कि अच्छी नहीं है, तो आप उसको देख के बोलो थैंक यू सो मच फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, और उस पर्सन को भी ब्लेस करो। अब कल मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस जो थी उसमें हमने सीख लिया है कि कितना आसान है हमारी किसी और की जिंदगी में भी डिफरेंस लेके आना, इन टर्म्स ऑफ देम गेटिंग अ जॉब, देम गेटिंग टोटली रिकवर्ड फ्रॉम हेल्थ, है ना। अब हमारे पास वो पावर आ गई है कि हम किसी की भी हेल्थ को, किसी के भी पैसे को बढ़ा सकते हैं, किसी की जॉब लगवा सकते हैं अपनी प्रेयर से, सोर्सेस नहीं यूज करने चाहिए हमको। वो अपनी पावर को लिमिट करने वाली चीज है। सपोज किसी को किसी के साथ जॉब चाहिए और ये बोले कि तुम क्यों नहीं मेरी जॉब लगा देती, तुम क्यों नहीं मुझे रेफरेंस दे देती, ऐसे नहीं होता। ठीक है, सोर्सेज मीन्स आपको अपनी पावर ही पता नहीं है और अगले की भी पावर पता नहीं है। सोर्सेज नहीं, अपने आप से, लाइक यू नो वी कैन प्रे, मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस हम करके किसी और की जॉब लगा सकते हैं। हम में इतनी पावर है और उस पावर के साथ ही हमको अभी आगे बढ़ना है, और अपनी पावर को कोशिश करके कम मत होने दो बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत पिटफॉल्स आते हैं लाइफ में, लेकिन वो बस यूनिवर्स टेस्ट करने के तरीके ढूंढता है कि, और सब में बस 10 on 10 नंबर ले लो। 10 on 10 नंबर लेने का तरीका यही होता है कि उस वक्त भी शुक्राने में रहो। जैसे तभी मैं बोल रही थी ना, मुझे रीना का एक्सपीरियंस मैंने रात को पढ़ा था सोने के पहले, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इतनी लो थी, उनका सब प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन हाउ शी कॉन्स्टेंटली एंड देन शी रोट थैंक यू 108 टाइम्स, और वो पूरे दिन थैंक यू बोलती रही। उन्होंने मेरा एक सेशन लगा के उसको प्ले किया घर में, तो उसे एनर्जी चेंज रही ना पूरे दिन, और एनर्जी चेंज रही तो आउटकम इतना अच्छा आ गया। सो लाइफ को बदलने का सबसे अच्छा तरीका यही है दैट बस आप थैंक यू बोलते रहो। और बहुत ही पावरफुल इस इन 2 वर्ड्स की वाइब्रेशन होती है, दिखता नहीं है, लेकिन आपने जैसे ही थैंक यू बोल दिया और लगातार अगर मन में आप यही कर रहे हो बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पूरे वाइब्रेशन हमारे आसपास की चेंज हो जाएगी और अकॉर्डिंगली यूनिवर्स हमको डिलीवरी देगा यू नो जिस भी चीज की, जो भी सिचुएशन है उसकी। सो इसीलिए आज का गेम वाला चैप्टर है, इट्स अ प्ले। Okay, so you're playing with the universe today. Universe will keep bringing different things in front of your eyes, and you have to say thank you for it. और पूरे दिन को आज सैचुरेट करना है हमको थैंक यू बोल बोल के। और इसमें जो इमेज है उसमें ऐसे डायरेक्टर्स कैप, ओ मेरा स्क्रीन ही चला गया, एक सेकेंड। या तो इसमें जो इमेज है उसमें डायरेक्टर्स चेयर है और वो क्लैप वाला वो बोर्ड है। सो वो क्लैप बोर्ड का इसका मतलब है हमको सीन कैप्चर करना है, और डायरेक्टर की चेयर मतलब उस विजन से देखना है हमको। कोई भी सीन आते रहेंगे पूरी जिंदगी, मतलब पूरे दिन, आज सुबह से लेके रात तक अलग अलग सीन्स आते रहेंगे, उनको कैप्चर करके उनके लिए थैंक यू बोलना है ना। जैसे अगर आप अभी वॉक पे जाओगे तो आप देखोगे कि खूब मतलब बच्चा कोई दौड़ रहा है, इसका मतलब है आपने अपने अंदर की एनर्जी को कभी थैंक यू नहीं बोला है, यू नो। सो जो भी इंटरप्रिटेशन आपका है, सबका इंटरप्रिटेशन एक ही चीज को देख के अलग होता है। मतलब एक ही चीज को देख के आप अलग तरह से इंटरप्रेट करोगे और मैं अलग तरह से इंटरप्रेट करूंगी। जो मेरे काम की चीज है वो मैं इंटरप्रेट करूंगी, जो मेरा पर्सपेक्टिव है आपका पर्सपेक्टिव उसको देख के अलग अलग होगा। यू नो लाइक कोई बच्चा दौड़ रहा है तो हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव हो दैट थैंक यू सो मच फॉर दैट इनर चाइल्ड इनसाइड मी जो बहुत फन करता है। मैं बोलूंगी थैंक यू फॉर माई एनर्जी, तो बिकॉज दोनों के काम की चीज अलग अलग है। सो बट दोनों ही सही है, यू नो इट इज। सो यू कैन नेवर गो रॉन्ग, इस चैप्टर में लिखा हुआ, यू कैन गो नेवर गो रॉन्ग विथ इंटरप्रिटिंग, यू नो कि क्या ये क्यों मेरे लिए था कि नहीं है ये, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद इट। सो this is what it is. So yeah, let's start reading. Reena, आप ही पढ़ रहे हो आज? Yes, ma'am. Good morning and thank you. Day 25, Cue the Magic. Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Flora Colau, writer and therapist. Today's practice,
Cue the Magic is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be grateful, to be thankful for great news. If you want to change the weight, if you want to change the weight of your body, when you see another person with a perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. When you begin a new day and someone says, "Good morning," you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day to day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you. And so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. Cue the Magic has become daily game I play, and with practice I now automatically see all the magic cues the universe gives me and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" It's a cue to be grateful for the beautiful weather.
where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mine. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. To play Cue the Magic today, all you have to do is be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say, "Thank you for my perfect weight." You can never do too much gratitude. So you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. Magic practice number 25. Cue the magic. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Today, number 2. Today, be alert to what is around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with a perfect weight, say, "Thank you for my perfect weight." Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." Yeah, thank you so much, Reena, for reading so beautifully. And Thank you, indeed, a ma'am. beautiful chapter also, isn't it? I mean, Yes, like अभी ma'am, तक true. कभी भी होता था ना लाइफ में कुछ, जैसे कोई आपका सपोज फ्रिज खराब हो गया या माइक्रोवेव खराब हो गया, अभी तक एनर्जी जाती थी बार बार सबको बता रहा यू नो मेरा फ्रिज ही खराब है, 2 बार वो आया ठीक करने के लिए लेकिन हुआ नहीं, फिर उसके बाद ऑफिस में जाके भी यही डिस्कस करेंगे एक्चुअली ना मेरा फ्रिज नहीं चल रहा, फिर उसके बाद घर आके भी वही एनर्जी रहेगी मेरा फ्रिज नहीं चल रहा। और यहाँ पे क्या हो रहा है दैट हम लोग सीधे बोल रहे हैं thank you for all my electrical appliances and all the gadgets that I use in my house that make my life so comfortable. Thank you so much. तो ऑपोजिट एनर्जी जा रही है। अब वो रिपीट नहीं कर रहे हैं कि फ्रिज खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया। इंस्टेंट एनर्जी जा रही है थैंक यू फॉर माय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, थैंक यू। माइक्रोवेव खराब हो गया तो बोलो थैंक यू फॉर माय माइक्रोवेव एंड थैंक यू फॉर ऑल माय अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सो वो एनर्जी डिफरेंट जा रही है, और जो एनर्जी जा रही है ग्रैटिट्यूड की, नाउ जो पर्सन आके उसको ठीक करेगा, आप देखना इतने कम दाम में आपका वो माइक्रोवेव ठीक हो जाएगा और वो परफेक्टली काम करेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी। ये फ्रिज, ये टेबल, ये कुर्सी,
घर में आरओ सिस्टम जो होता है, हमारी गैस बर्नर्स जो होते हैं, गैस पाइपलाइंस होती है, ये सब कुछ एनर्जी होता है। ये सब अफेक्ट हो रहे हैं हमारी एनर्जी से। जो प्लांट है, आप रोज उसको, अगर प्लांट मतलब ठीक से वैसा हो रहा है, तो जो प्लांट्स देख रहे हो तो वो ग्रो करेगा इतना सुंदर, अगर आप रोज उसको थैंक यू और आई लव यू बोल दो। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, देयर इज नो अदर वे। सो दैट्स व्हाई keep that energy floating and keep catching the magic cues, because I'll just take you to the first page जिसमें लिखा हुआ है that this life after all is a game, it's playfulness. So be playful all the time. No point leading a very serious life and like it is not of any good. So it says life is playfulness. We need to play it so that we can rediscover the magic all around us. और magic को discover करने के लिए एक humor, एक playfulness होनी बहुत जरूरी है। अगर सीरियस मोरॉनिक ऐसे रहेंगे तो वैसे भी लाइफ बहुत ज्यादा सीरियस इश्यूज देती रहती है। हमको तो स्कोप ही नहीं है आप सीरियस इशू का, बिल्कुल है कि नहीं, आदत भी छूट गई लाइफ को बहुत सीरियसली लीड करने का। तो इसीलिए इंजॉय करो लाइफ, एक अपने अंदर का बच्चा हमेशा हमेशा अलाइव रखो। नेवर लेट दैट चाइल्ड इनसाइड यू डाई and have that little moments of fun and joy in your life, create them. So that's how it is, like life is playfulness and we need to play. तो आज पूरे दिन तो हम प्ले ही करते रहेंगे। और यूनिवर्स खूब सारे मैजिक क्यूज, इसमें तो रॉन्डा ने लिखा है that 7 मैजिक क्यूज पूरे दिन ढूंढने, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमको आता नहीं है ढूंढना, लेकिन नहीं, हम पूरा दिन इसी में बिताएंगे। शी इज रिटन इट that you can't do gratitude too much, मतलब आप कभी भी gratitude की अति नहीं कर सकते। इसलिए आप खूब सारे ब्लेसिंग्स, खूब सारे थैंक यू के तो बहाने चाहिए होते हैं हमको थैंक यू बोलने के। तो बिल्कुल 7 से काम नहीं चलेगा। वैसे भी अब ग्रेजुएट होके हम लोग अपना पीएचडी लेवल पे पहुंच गए हैं ग्रेटिट्यूड की। तो आज पूरा दिन हमको अलर्ट एंड अवेयर रहने की जरूरत है, बिकॉज यूनिवर्स विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ मैजिक क्यूज बिफोर यू, और आपको पूरे दिन थैंक यू बोलने का मौका मिलेगा। कितना बढ़िया गेम है ये वाला, है ना। मतलब कोई एटीएम नजर आया है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी इन माय अकाउंट। एकदम से आप अपना कुछ कबर्ड में देख रहे हो, सडनली आपको एक परफ्यूम की बॉटल नजर आएगी, तो आप थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंसेस दैट आई हैव। हमने कभी अपनी परफ्यूम बॉटल्स को थैंक यू बोला है? नहीं बोला है ना कभी भी ऐसे अलग से। सो वो आप थैंक यू बोलो। उसके बाद एकदम से आप कहीं पे कुछ भी लाइक कोई ब्यूटीफुल गार्डन नजर आएगा, थैंक यू फॉर ऑल द प्लांट्स दैट आई हैव। उस तरह कर करके पूरे दिन आप अपनी एनर्जी को थैंक यू करके देखो, और देखना एक दिन में कुछ मिरेकल्स होने लग जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्स वांटेड टू गिव टू यू, बट हमारी एनर्जी उस लेवल पे नहीं पहुंची थी, इसलिए वो चीज हमारी जिंदगी में अभी तक आई नहीं है। It just could be you will get your partner, you never know. I mean, like that partner was there, but energy अभी तक lack and limitation की थी कि अभी तक आया नहीं है, मैं तो अकेली ही रह जाऊंगी, ऐसे कुछ भी ऐसी चीजें मन में आती है। But now you will have that, So इतनी सिर्फ एनर्जी की बात है, और एनर्जी आप किसी भी चीज से चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एटीएम को और पुलिस वैन को और कॉप्स को थैंक यू बोला तो आपको वैसी रिलेटेड चीजें आएंगी, नहीं, बाकी की चीजें आने लग जाती हैं। जैसे हमने पढ़ा था पावर बुक में ये पढ़ा था कि आप जैसे सड़क पे जा रहे हो और कोई बच्चा छोटा आया और उसने बोला कि मुझे भूख लग रही है, और आपने उसको अपना बनाना दे दिया, ठीक है। अब आपने एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस किया, दैट यू जस्ट गिवन योर बनाना टू दैट लिटिल किड ऑन द रोड। उसकी वजह से आपको एक बहुत बड़ी डील मिल जाएगी, तो अगर आपने एक कोई एक्शन किया है उसकी वजह से आपको बहुत मैग्नानिमिटी के साथ रिवॉर्ड या जो भी मिल जाता है, और हमको पता नहीं होता, बिकॉज लाइफ इज ओनली अबाउट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अगर वो ग्रैटिट्यूड की हम रखते हैं, चाहे वो किसी भी चीज के लिए रखें, अपने आप हमारे सारे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे, है ना, चीजें रिपेयर हो जाएंगी, हमारा बिजनेस ग्रो होने लग जाएगा, हमारे घर में पैसे की बरकत होने लग जाएगी, और हमारी हेल्थ में आप बहुत हेल्थ रेवोल्यूशन देखने लग जाओगे धीरे धीरे करके, है ना। दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। सो टुडे इज अ डे व्हेन वी आर नॉट डूइंग अ पर्टिकुलर असाइनमेंट टुडे, we are being thankful for the whole day for everything that's happening। जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, thank you for the great news coming into my life। सुबह सुबह आप कर्टन्स हटाते हो या आप अपनी विंडो के बाहर देखते हो ऐसे ही,
Thank you for the beautiful day. Thank you for the sunshine in my life. Okay, if somebody is eating some food, thank you for all the nourishing food that I had. अगर आप किसी कॉप को देखते हो, thank you for the security and safety that these police people are offering to us. You know, अगर आप अपना security guard अपनी building का देखते हो, thank you for, you know, like the safety that these people are giving to us. So पूरे दिन आज हमको यही करना है. कोई 7-7 से अब काम नहीं चलेगा. We have to actually go above, find at least 100 minimum of them. You know, do that. मतलब इतना भी अगर हम नहीं कर सकते तो इसका मतलब है हमने किया है अभी तक, है ना. अब हमारा लेवल वैसा हो गया है कि हम 100 भी ढूंढे ना तब भी कम ही है. जैसे रॉन्डा बर्न ने इसमें लिखा हुआ है, यू कांट डू टू मच ऑफ द ग्रेटिट्यूड. मतलब कभी इसकी अति नहीं कर सकते, जितना करोगे उतना ही कम है. प्लस ये वाला जो डे है और ये प्रैक्टिस है, अगर हम लगातार करते रहते हैं, we learn the power of now. We learn the power of being and living in the now. क्योंकि हमारी सारी चिंताएं पास्ट की वजह से हैं या फ्यूचर की वजह से होती है. नाउ में कभी चिंता नहीं होती है ना. वी आर ईदर हुक्ड ऑन टू अ पास्ट, कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, वो एक्शन रिप्ले की तरफ बार बार हमारे दिमाग में आता है, जिसके कारण हम बार बार लो जोन में जाते हैं और उस पास्ट के कारण हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं, you know, inadvertently, without even knowing कि हम अपना फ्यूचर डिजाइन कर रहे हैं. क्योंकि और ऑब्वियसली वो प्लेजेंट नहीं है. अगर पास्ट को बार बार अनप्लेजेंटली याद कर रहे हैं, इसका मतलब है नाउ में वो अनप्लेजेंट यादें हैं, जिसके कारण फ्यूचर भी आप अनप्लेजेंट करते जा रहे हो. बिकॉज एवरी मोमेंट, क्रिएशन का प्रोसेस नेवर स्टॉप्स. ओके, इट्स नॉट दैट आपको डेलिबरेटली बैठ के क्रिएट करना है. अभी जो आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स चल रहे हैं, जो इमोशंस चल रहे हैं, उस बेसिस पे आप अपना फ्यूचर लगातार क्रिएट कर रहे हो. और ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, क्योंकि ये तो लॉ है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. इट जस्ट दैट अब क्रिएशन के प्रोसेस की बागडोर हमने थोड़ी अपने हाथ में ले ली है. हम मास्टर ऑफ द माइंड, हम डिसाइड कर रहे हैं अपना फ्यूचर. हम अपने थॉट्स पे फिल्टर लगा रहे हैं, है ना. पहले रैंडम थॉट्स हमारे दिमाग में आ जाते थे एंड वी वुड जस्ट लेट देम बी. वी वुड जस्ट ओवर थिंकिंग अबाउट देम और समथिंग, मोस्टली नेगेटिव थिंकिंग, मोस्टली नेगेटिव अबाउट देम. सो नाउ अब हमने फिल्टर लगा दिए, हमारे थॉट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्टर्स लग गए. अब हम चूज करते हैं कि ओ ये वाला थॉट आई रिजेक्टेड, दिस थॉट रिजेक्शन, दिस थॉट रिजेक्ट, दिस थॉट यस कम, यू नो, एंड देन ब्रू ऑन इट, च्यू ऑन दैट. जो अच्छा वाला थॉट था आपका, जो आपके दिमाग में आया, है ना, जिसमें आप बहुत ग्लोरियस जो भी फ्यूचर है आपका, कुड बी बिजनेस रिलेटेड, कुड बी योर मैरिज रिलेटेड, कुड बी व्हाटएवर, you know, that you got an amazing dream job, could be that you purchased a very beautiful house, you know, out of the blue, the money also came and you moved in. So इस तरह के जो thoughts हैं, chew on them, you know, उनको खूब ब्रू करो अपने दिमाग में. वाओ कैसा लग रहा है. फिर आप एक रूम से दूसरे रूम जा रहे हो, कितनी अच्छी सनशाइन आपके घर में आ रही है, इतना ब्राइट रूम है, लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, इतना अच्छा आपको घर मिला, और उसके बारे में करो, है ना. दैट इज व्हाट. सो नाउ वी आर चूजिंग आवर थॉट. इसी को कहते हैं बी द मास्टर ऑफ योर माइंड रादर देन द माइंड मास्टर यू. So don't let your mind master you. You choose your thoughts. You choose the feelings and create that feeling. Okay. And that is how beautiful life is. And then you can carry on like that. So इसीलिए लिखा हुआ है that, you know, rediscover the magic. Magic शुरू से था, हर तरफ, हर जगह, ऊपर नीचे आगे पीछे. It's just that हम भूल गए थे, क्योंकि हम जिस रास्ते पे चल रहे थे वहां पे थोड़ा वरी, थोड़ा टेंशन, थोड़ा फियर, थोड़ी एंजाइटी, थोड़ी इनसिक्योरिटी, वो सारी चीजें थी, उन रास्तों पे चल रहे थे. तो हमको पता नहीं था कि थैंक यू बोलो, और वो सारे, जैसे वो है ना, जैसे सूरज निकलता है तो सारे ड्यू ड्रॉप्स चले जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, है ना. वैसे ही जब थैंक यू का सूरज निकलता है ना, तो सारे ये जो छोटे छोटे ये चीजें होती है, एंजाइटी एंड फियर एंड दिस, और मेरे बाल झड़ रहे हैं, मुझे ये हो गया, मेरे घर में थोड़ा क्लेश हो रहा है, मेरे ये सब ये छोटे छोटे ड्यू ड्रॉप्स की तरह होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली चले जाते हैं. तो इसलिए उस सूरज को, द सन ऑफ ग्रैटिट्यूड, लेट इट शाइन ऑल द टाइम एंड कीप प्लेइंग विद द यूनिवर्स. यूनिवर्स लव्स टॉकिंग टू, talk to the universe more. It loves communication. You know, like you can just say that, universe, I really want to have a lot of fun today. I mean, please give me ways and means to have that fun. And you will see that something gets done, something gets created, and you will see that joy and fun, you know, happening in your life. If you just say that today I want to like really enjoy, you know, like my day, and I want to laugh a lot, and you will see that something. Now leave it to the universe, na? Surrender. बोल के
रिक्वेस्ट कर दी, अर्जी डाल दी, अब सरेंडर करो, ठीक है। नाउ वेट फॉर द यूनिवर्स, वो कितने ब्यूटीफुल तरीके से आपकी जिंदगी में वो लाफ्टर वाले मोमेंट्स लेके आएगा, और फिर उसके बाद थैंक यू बोल दो जरूर से, ठीक है। सो इट इज ऑल, हम अपनी एनर्जी को हाई करके रख रहे हैं, ठीक है। बहुत डिप्स होंगे लाइफ में, होते रहेंगे, कभी कोई कुछ बोल देगा, कभी ऐसे, बट इट रियली डजंट मैटर, यू नो, कीप दैट सन ऑफ ग्रेटिट्यूड शाइनिंग इन योर लाइफ ऑल द टाइम, नथिंग विल, मतलब उसके उसके सामने कोई भी नेगेटिव चीज टिक नहीं सकती। सपोज आपको कोई काम नहीं हो रहा है, या मतलब आपका प्रमोशन नहीं हुआ था, या वट एवर इट इज, आप थैंक यू के जोन में रहो, वो आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स टेस्ट लेता है, और टेस्ट लेता रहेगा, और हर एग्जाम में पास होना है, क्योंकि कितनी भी मुश्किल सिचुएशन है, हमको थैंक यू बोलना है। थैंक यू बोला, आपके 10 में से 10 नंबर आ गए, A+ ग्रेड आ गई, तो हर एग्जाम में A+ ग्रेड लेके आओ, रादर A++ लेके आओ, एंड यू विल सी दैट हर एग्जाम को आप पार कर रहे हो, तो आपको तो सबसे बड़े जगह पे एंट्री होने वाली है ना। अगर बहुत बड़ा कैट एग्जाम हो रहा है और फिर बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं ना, और जितने ज्यादा नंबर होंगे उतना अच्छा कॉलेज मिलता है। तो इसलिए हमारे नंबर हमेशा A++ रहेंगे, हमारी ग्रेड यही रहेगी, हमारे नंबर हमेशा 100 में से 100 रहेंगे, और बिकॉज हमको सिर्फ एक चीज करनी है, थैंक यू सो मच, दैट्स इट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, करते रहो करते रहो करते रहो। ये एनर्जी की पावर होती है, ठीक है। यही चीज जब हम मंदिरों में जाते हैं तब भी तो ऐसे ही होता है ना, वहां की एनर्जी अलग होती है। क्यों मंदिर में जाके एक अच्छा सा एहसास होता है, क्यों वो काम और पीसफुल वाली फीलिंग आती, क्यों गुरुद्वारे जाके बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे लगता है वहां बैठे ही रहो, बस गुरबानी चल रही होती है, ऐसा लगता है वहां बैठे ही रहो, और आप घंटों बैठ सकते हो वहां पे, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है वहां की, ठीक है। तो अपनी जिंदगी को ही हम बना लेते हैं ना वैसा, अपनी लाइफ को ही वैसा बना लेते हैं कि हमेशा हम पॉजिटिविटी रेडिएट कर रहे हैं, हमारा बीइंग पॉजिटिव हो गया है ना। जैसे नेविल गॉडार्ड बोलते हैं, बी द पर्सन यू वांट टू सी, लाइक बी दैट पर्सन who's successful, who's amazing, who's perfect body weight, who's super healthy, who has amazing relationships, who has this, who has that, who's enjoying the best of life, who's going to exotic places to travel, who has so much of money and freedom to choose, doesn't need to think so much about money anymore. Okay, you want to be that person. You love being by the beaches. Just tell universe, I love the beaches of the world. I love being by the beach. I really enjoy the sea waves coming and touching my toes. I really love that feeling. And then you will see that happening. Okay, so this is how it is. Why, like, thank you energy इतनी बढ़िया दो, इतना प्यार दो कि वो जगह आपको बार बार बुलाए, है ना। जैसे हर बार when I go to Goa, so I really love hanging out there. I love Goa. I love Pune also, where I am stationed right now. I really love it. So इतना हमेशा जब यहाँ की बात करती हूँ या मैं गोवा की बात करती हूँ, so there's always a beautiful energy that I give to those places, and those places call me. They keep calling me. किस रास्ते से बुलाते हैं पता नहीं, मतलब हमेशा किसी और रीजन की वजह से मैं वहां पे जाती हूँ, यू नो, बट दैट प्लेस कीप्स कॉलिंग, बिकॉज आपने एनर्जी उस जगह को इतनी अच्छी दी हुई है। तो जिस भी चीज को आप अच्छी एनर्जी दोगे, वो चीज बार बार आपकी लाइफ में एम्पलीफाई होके आएगी बहुत बड़े बड़े रूप में। So this is what the practice of today is. We are saying thank you to everything that the universe is bringing before our eyes. और मैजिक क्यू की प्रैक्टिस अभी शुरू हो चुकी है। मेरे शब्दों में, मेरी लाइनों में भी आपको अपने मैजिक क्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें भी आपको मैजिक क्यूज मिलेंगे। सो दिस इज हाउ इट इज। सडनली एकदम से कोई शब्द मैं ऐसा बोलूंगी जो आप उससे रिलेट करोगे और उसको थैंक यू बोल दो, तो 7 तो आपके अभी इस 1 घंटे में ही हो जाएंगे, जब लोग शेयर करते हैं या जो भी चीज होती है ना, उसी में आपको मिल जाएंगे अपने मैजिक क्यूज। सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुल लाइफ इज। सो लेट्स रीडिस्कवर दैट जॉय इन आवर लाइफ, है ना। सीरियसली अब हम नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। सो दिस इज व्हाट इट इज। इसमें है दैट यूनिवर्स एक इंसान नहीं है, तो वो आपके सामने खड़े होके ये नहीं बोल सकता कि ये लो जी, आपको 3 कमरों का घर चाहिए था जिसमें खूब सनलाइट आती है, जो बहुत हैप्पी हाउस है और जिसमें खूब हवा आती है, जिसके बड़े बड़े खिड़की दरवाजे हैं, आपको ऐसा ही घर चाहिए था ना, ये लो। तो यूनिवर्स इंसान नहीं है, वो चीज आपके हाथ में नहीं लाके देगा, लेकिन वो सुंदर सुंदर घर आज आपको या तो फोटो में नजर आएंगे या रियल में नजर आएंगे। तो अगर फोटो में भी नजर आ रहे हैं, टीवी पे नजर आ रहे हैं, हो सकता है नेटफ्लिक्स पे आपने कोई प्रोग्राम खोला और वहां पे आपको एक सुंदर सा ब्यूटीफुल हाउस नजर आया, या कोई और बहुत सुंदर घर की बात कर रहा है,
कुछ भी होगा पता नहीं, ठीक है, बट यूनिवर्स आपके सामने घर की कोई बात लेके आएगा, घर की फोटो, घर का पूरा 3D इफेक्ट, या फिर किसी घर को आप देखोगे आंखों के सामने, तो आपको बस यही करना है, थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल ड्रीम हाउस, दैट्स इट, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है, क्योंकि यूनिवर्स इंसान नहीं है, वो आके आपको ऐसे घर की चाबी नहीं दे सकता, इट कैन नॉट हैंड यू व्हाट यू वांट, बट यूनिवर्स विल यूज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन to give you signs and cues so that you can receive your dream. Okay, so then you will have to say thank you to that photo, to that image, चाहे वो टीवी में देख रहे हो, उसको थैंक यू बोलना है, बस यही है ना। सो यही आज की प्रैक्टिस है, पूरे दिन हमको थैंक यू बोलना है, जिस भी चीज को देख के। दो लोग सड़क पे जा रहे हैं, बड़े क्यों कोजी कोजी से हाथ पकड़ के जा रहे हैं, आपको बड़े लवी डवी कपल है, से थैंक यू फॉर माई परफेक्ट पार्टनर। ओके, हो सकता है कि अभी लैक एंड लिमिटेशन के नजरिए से देखा है कि मुझे अभी तक कोई जीवन साथी नहीं मिला, पता नहीं मेरी उम्र बढ़ रही है, नॉर्मली ऐसे वाली फीलिंग्स आना बहुत नेचुरल होता है, ठीक है, बट अभी ऐसा नहीं है, जीवन साथी मिलने का कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी एज, यू कैन गेट द बेस्ट पार्टनर who's been waiting to come to your life but did not come only because you were not giving a positive energy. Till the time the energy is lack and limitation, the partner will not come to our life. So इसीलिए आज अगर कोई दिखता है पार्टनर बहुत क्यूट, दो प्यार से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको बोलो थैंक यू फॉर माई परफेक्ट ड्रीम पार्टनर, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, है ना। सो इस तरह से बैंक के वहां पास हो रहे हो सकता है अभी तक हमने बैंक को बहुत अच्छी एनर्जी नहीं दी हो, ये बोला हो हमारे बैंक में कोई काम ही नहीं होते, लोग बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, 5 मिनट का काम है 3 दिन लगा देते हैं, लोन पास नहीं होता, लोग ऐसे एंटरटेन ही नहीं करते, 4 चक्कर में लगा चुकी हूँ, अगर ऐसी बातें की है बैंक को लेके, तो वो एनर्जी को चेंज करने की जरूरत है। इसका मतलब है आप जरूरत से ज्यादा सीरियस हो गए हो उसको लेके, तो वापस प्लेफुल हो जाओ और थैंक यू बोलो, और सॉरी भी बोल दो, थोड़ा सा बैंक को सॉरी भी बोल दो, और थैंक यू बोलो उसको, दैट थैंक यू फॉर होल्डिंग द मनी सो सिक्योरली इन माय बैंक फॉर सो मेनी इयर्स एंड ऑल्सो मल्टीप्लाइंग इट, दे ऑल्सो गिव अस सम इंटरेस्ट एवरी क्वार्टर, इजंट इट। वो फ्री के पैसे होते हैं जो हम अवेल करते हैं, जो बैंक देता है, तो खूब सारा, और बैंक ने इतने सालों से हमारे पैसे कितने सिक्योरली होल्ड किए और मल्टीप्लाई भी किए है ना, जो भी परसेंटेज में मल्टीप्लाई किए तो है ही है, और इसीलिए तो हमको फ्रीडम है, क्योंकि हम इतने आराम से बैंक में पैसे डाल देते हैं और उसको खर्च करते रहते हैं बड़ी आराम से। अब पता नहीं हमने बैंक को कितना सारा थैंक यू बोला है, तो वो आज का दिन है, अगर बैंक नजर आता है तो थैंक यू फॉर माई बैंक एंड थैंक यू टू माई बैंक्स फॉर होल्डिंग माई मनी सो सेफली एंड ऑल्सो मल्टीप्लाइंग एंड गिविंग मी द रेट ऑफ इंटरेस्ट above the money that I have given. So that is what. अगर नेबर आपको कोई नजर आता है, थैंक यू फॉर माई नेबर्स, दैट वे। सो इस तरह से आज पूरा दिन हमको ऐसे ही करना है, मोटरसाइकिल के लिए, शूज के लिए, कंप्यूटर के लिए, हर चीज के लिए थैंक यू बोलना, ठीक है, ये हमको करना है। और इसी तरीके से हमारी जो डिजायर लिस्ट है वो हमारी जिंदगी में बहुत जल्दी से आएगी, क्योंकि हमारी एनर्जी जो हम रेडिएट कर रहे हैं वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है दैट कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हमारे सपने पूरे ना हो। सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुल लाइफ इज। सो ऐसे ही करना है। तो इसमें लिखा हुआ यूनिवर्स के पास अनलिमिटेड और क्रिएटिव वेज हैं हमको क्यूज देने के लिए, है ना। तो आप देखोगे पता नहीं कैसे लोग बात कर रहे हैं, आपकी आवाज उनके कानों में पड़ गई, एंड दैट इज हाउ इट इज। सो it says that you can never go wrong in the cues. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको लगे पता नहीं क्यों मेरे लिए है कि नहीं है, it's never like that. You will only attract the exact cues जिसकी आपको थैंक यू बोलने की जरूरत है. The universe never goes wrong and you will never go wrong in detecting कि हाँ ये मेरे ही लिए है. You will always, आपकी attention वहां पे जाएगी. So but alert रहना, ऐसे नहीं कि ख्वाबों में खोए हुए हो, है ना. सो ये बहुत जरूरी है. सो रोंडा बर्न कहती हैं कि क्यू द मैजिक एक डेली गेम है जो मैं खेलती हूँ यूनिवर्स के साथ, और मैं इतने यूनिवर्स में क्यूज देखती हूँ एंड आई गिव थैंक्स फॉर एवरी वन ऑफ देम. सो डू दैट, गिव थैंक्स टू एवरी वन ऑफ देम. ओके, सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुल इट इज. तो किसी भी चीज को, जैसे कल हमने जो कैब ली थी, सो मी एंड सोम्या हैड गॉन आउट फॉर डिनर, so I took her to a beautiful place, and so on the way back we got an SUV, a huge car for the two of us. So good, we attracted it because both दोनों हम ऐसे ही जोन में हैं, तो हमारी huge SUV आई as a cab, as an Ola cab. Okay,
तो मैंने मन में जब मैं उसको पे कर रही थी तो मैंने खूब सारा थैंक यू यूनिवर्स को बोला, लिटरली ऊपर देख के, थैंक यू फॉर गिविंग दिस लग्जरी, इट वाज अनआस्क्ड फॉर, यू नो, लाइक, एंड थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस विद दिस लग्जरी। उसके बाद जब मैं वापस जा रही थी तो मैंने ओला मिनी बुक की थी, जब वापस व्हेन आई वाज कमिंग बैक टू द होटल फ्रॉम द बार, आई मीन लाइक पार्क। सो आई हैड बुक्ड अ नॉर्मल, लाइक ओला मिनी जो होती है, जो नॉर्मल वाली कार होती है, क्योंकि मैं अकेली थी। सो मैं अपने घर जा रही थी, मैं अपने अपने होटल आ रही थी, तब भी एसयूवी आई। तो देखो यूनिवर्स को जैसे ही मैंने उस वक्त थैंक यू बोला, ओला मिनी कभी एसयूवी आती है? कभी नहीं ना। ऐसी चीजें होती रहती हैं, यू नो। देन व्हेन आई सैट इन इट, देन आई अगेन चेक कि मैंने कोई प्राइम प्लस या कुछ वो तो नहीं बुक कर दिया है। नो, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। दिस इज हाउ यूनिवर्स सरप्राइजेस यू एंड गिव्स यू मोर. So it, whatever you say thank you to, universe says that okay, have more of it, have more of it. Okay, so this is how beautiful life is. तो हर चीज के लिए थैंक यू बोलते रहो, हर चीज के लिए यूनिवर्स कहेगा have more. Thank you for my perfect health, universe will say okay, have more of perfect health, enjoy more health moments. Thank you for beautiful time that I spend with my family and friends, universe says okay, have more of it, spend more beautiful time, I will give you more beautiful time. If you say thank you for all the luxuries that I enjoy in my life, universe will say, okay, have more of luxuries that you want to enjoy in your life, I will give you more. And this will keep going on and on. And this is how easy and simple the life is. Okay, so let's not complicate it too much and keep it easy. वैसे भी easy does it. This line is something we are hooked to from the power of the subconscious mind. Easy does it. Think easy always. Okay, easy means बस थैंक यू बोल दो, अपना दिल साफ रखो, दिल साफ रख के लोगों को ब्लेस करो, अच्छी चीजें सोचो, अपना फ्यूचर अपने दिमाग में क्रिएट करते रहो, कीप दैट फ्लेम अलाइव, और थैंक यू बोलते रहो फॉर एवरी लिटिल थिंग। हर कदम आपने रखा है, कहते हैं ना सांस सांस में शुक्राना, तो वैसे हर कदम में शुक्राना, हर चीज, हर बाइट खाने की खाई है उसमें शुक्राना, ठीक है, एक एक सिप पानी का जो पिया है उसके लिए शुक्राना, इन दीवारों के लिए शुक्राना, जो मिरर सामने मेरा बड़ा सा लगा हुआ है उसके लिए शुक्राना, इतने सुंदर पर्दे लगे हुए हैं, इतना लग्जूरियस होटल, इतना बड़ा सा कमरा, ठीक है, आई एम लिविंग लाइक अ क्वीन, सो उसके लिए थैंक यू, हर चीज के लिए, है ना। सो वही लेवल पहुंचना है वेयर यू लिव द लाइफ लाइक अ क्वीन, से आई लिव लाइक अ क्वीन, यू नो, दिस हैज टू बी योर स्टेटमेंट, underlying statement of your life, that I live the life of a queen, you know, that's how beautiful my life is. So how does it live? How does a queen live? Like everything is accessible to her, right? So when you live the life of a queen, or I live the life of a king, I mean, like that is the kind of statements you have to keep telling yourself. That means you are appreciating your life so much. Keep appreciating small little joys and things in your life. है ना, सामने एक छोटा सा पत्थर नजर आया, उसको देख के थैंक यू बोल दो, क्योंकि वो नेचर की क्रिएशन है और उसी पत्थर से तो घर बना हुआ है। उस पत्थर को थैंक यू बोलने से आपका महल खड़ा हो जाएगा। इतना फर्क पड़ता है एनर्जीज का। जैसे घर पत्थर से बने होते हैं ना, तो अगर आपने पत्थरों को थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, आप देखना आपकी प्रॉपर्टीज बननी शुरू हो जाएंगी। मतलब हमको पता नहीं होता है कि कहाँ से एक थैंक यू से हमारा बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया जिंदगी का, कुछ पता नहीं होता है। सो इसीलिए कीप चेंजिंग दैट एनर्जी। और आज का तो पूरा दिन ही मैजिक क्यूज है ना, तो पूरा दिन हम ऐसे मैजिक क्यूज लेते रहेंगे, थैंक यू बोलते रहेंगे, और सब ठीक भी चल रहा है। आपका आरओ सिस्टम है घर में, उसको भी खूब प्यारा प्यार, आई लव यू, थैंक यू यार, इतना साफ पानी और इतना मतलब प्योर वाटर मुझे दिन रात देने के लिए, थैंक यू सो मच। जिस ग्लास में पानी डाल के पी रहे हो, सो जो ग्लास नहीं होती तो पानी पीना कितना मुश्किल होता है ना, ऐसे चुल्लू में भर के पीना पड़ता हमको। सो उस ग्लास को खूब सारा थैंक यू सो मच, एंड यू कैन नेवर गो रॉन्ग इन सेइंग थैंक यू। ऐसा नहीं है कि पता नहीं इसमें क्या है मेरे लिए, नहीं सोचना ऐसा, बस थैंक यू बोल दो, तो जितना बोलो उतना ही कम है। सो बस यही आज का पूरे दिन भर में यही हम करते रहेंगे, आज मैजिक क्यूज ढूंढ ढूंढ के। और सुबह प्रैक्टिसेस वो ये काउंट माय ब्लेसिंग्स, जो सुबह हमने लिख ली है, नहीं तो अब लिख लेना, आराम से, फीलिंगली एंड आराम से बैठ के, ठीक है, स्लोली फीलिंगली लिखना है, हरी वरी नहीं करनी है इसमें, क्योंकि हरी वरी की एनर्जी डालोगे तो पूरा दिन हरी और वरी में ही निकलेगा। यूनिवर्स विल से हैव मोर वरीज, ओके, सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन। इसलिए ये प्रैक्टिस तबीयत से करो, आराम से बैठ के करो, मुंह पे स्माइल रख के करो, इंजॉय करो,
सोचो कि और किस चीज के लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। इस तरह से काउंट माई ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है, सिर्फ इसकी वजह से जिंदगी बदल जाती है। बाकी प्रैक्टिस ना भी कोई करे तो सिर्फ इसकी वजह से जिंदगी बदल सकती है, इतनी पावरफुल होती है। तो इसको इंजॉय करके आराम से करो, क्योंकि होता यही है कि धीरे धीरे हम थोड़े से मैकेनिकल हो जाते हैं अपनी प्रैक्टिस को लेके, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ग्रेजुएट अप हो गए। So we think that, oh, it is like, I just have to finish this. You don't have to finish this practice. You have to do the practice. Okay? It's like that. फिर 10 ब्लेसिंग्स लिख के रीड करके 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना। और आज के दिन अलर्ट एंड अवेयर रहने वाला दिन है, यानी कि नाव में रहना सीखेंगे। ये वाली प्रैक्टिस से सबसे बड़ा तो हमारा रेवोल्यूशन अंदर यही आता है कि हम नाव में रहना सीख जाते हैं, न पास्ट में न फ्यूचर में, नाव में अभी इस वक्त। ओके, सो वो बहुत जरूरी होती है। पावर ऑफ नाउ की वजह से ही लोगों की जिंदगी बदलने लग जाती है। तो आज हम अलर्ट एंड अवेयर रहेंगे, नाव में रहेंगे, और पूरे दिन खूब सारे इवेंट्स कैप्चर करते रहेंगे, यू नो, एंड वील जस्ट से थैंक यू फॉर इट। लाइक अगर हमको कोई परफेक्ट वेट का बड़ा हॉट लुकिंग पर्सन नजर आया तो हम उसको देख के बोलेंगे थैंक यू फॉर माई परफेक्ट वेट। किसी की स्माइल नजर आई आपको तो बहुत अच्छी स्माइल लग रही है देख के, थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल स्माइल दैट आई हैव। क्या हमने अपनी स्माइल को कभी थैंक यू बोला है? नहीं बोला है। अपनी आवाज को बोला है? अपने कानों को, ये बोले सेंसेस में बोला होगा, लेकिन हो सकता है हमने अपनी कम्युनिकेशन को नहीं बोला है, कम्युनिकेशन स्किल को। हो सकता है हमने अपनी आवाज को थैंक यू नहीं बोला है। हो सकता है हमने रोंडा बर्न को नहीं बोला हो अभी तक थैंक यू, है ना। हम सब कुछ जो हो रहा है हम आज, हम जितना ज्यादा हो सकता है आज करेंगे, पूरा दिन सैचुरेट कर देंगे थैंक यूज में। और रात को सोने के पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस, हाथ में पत्थर पकड़ के पूरे दिन को अच्छे से स्कैन करो, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, दिमाग पे जोर डाल डाल के, और उसमें से बेस्ट चीज निकालो और उसको थैंक यू बोल के सो जाओ। तो आप पूरे दिन अच्छी एनर्जी में थे, मैजिक क्यूज पकड़ रहे थे, सुबह आपकी शुरुआत अच्छी हुई, रात को थैंक यू से एंड आपने किया, और उसके बाद तो डेफिनेटली बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी एंड यू विल हैव सेवर द जॉय ऑफ लाइफ, अल्टीमेट वाला। Okay, so this is the practice for today. Now we go to the other book, which is The Hero, again by Rhonda Byrne. And कल हमने चैप्टर खत्म कर लिया था, तो आज हम शुरू करेंगे न्यू चैप्टर से, जिसका नाम है विजन, विजन ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, क्या हमारा आगे का विजन है। सो यस, अंतिम बेटा आप पढ़ रहे हो आज? यस मैम। पढ़िए। Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Today's topic is vision. Martin Kip. The Bible say it best. Without a vision, people पेरिश है perish. ना, विदाउट अ विजन पीपल पेरिश। पेरिश का मतलब होता है इंसान ही खत्म हो जाएगा, खत्म होने को बोलते हैं पेरिश। सो इसका मतलब है, बाइबल में लिखा हुआ है विदाउट अ विजन पीपल पेरिश। इसका मतलब अगर आपके फ्यूचर का कोई विजन नहीं है कि आपको जिंदगी में कहाँ तक पहुंचना है, तो आप खत्म हो आज की में, फिर आपका कोई वजूद भी नहीं है। ठीक है, आप खत्म जैसे हो, और ये बाइबल में लिखा हुआ है। So it is so important for us to actually have a vision for the future, that what is it? Like if I ask you, like 2 months from now, where do you want to be? You should be very crystal clear about that. Yeah, this is my goal and this is where I want to reach and I'm working towards it. Okay, that way. Hanji. Led Hamilton. Every idea that I have ever had, and everything I have even done, I first say it in my mind. People I talk first about saw it, it in my mind. I first saw it in my so mind. it in my mind. People talk about visualization. That's just a way of saying that you can see it in your mind. Ultimately, you can't have a dream without being able to see it. How are you going to manifest something that you don't see it your mind first? So important। इसमें इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन की इंपॉर्टेंस बताई है लेड हैमिल्टन में, और कहा है
कि अगर आपने अपने मन की आंखों से अपने ब्यूटीफुल फ्यूचर की इमेजेस ही अभी तक क्रिएट नहीं की है, तो फिर आप उनको हकीकत में कैसे क्रिएट करोगे? है ना, कहते हैं ना, यू होल्ड इट इन योर हेड एंड देन यू होल्ड इट इन योर हैंड। तो जब तक हेड में होल्ड नहीं करोगे वो वाली इमेज जहां पे आपको जिंदगी में पहुंचना है, आप कैसे दिख रहे हो, आपकी हेल्थ कैसी है, आपके रिश्ते कैसे हैं, आप कैसे घर में रह रहे हो, कैसी जिंदगी है आपकी, तब तक वो हकीकत में कैसे बदलेगा? है ना। हकीकत में कोई भी चीज क्रिएट करनी है उसके लिए उसकी क्लियर विविड मेंटल इमेजेस एंड विजुअलाइजेशन होना मैंडेटरी होता है। सो यस, ये बहुत है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये बोल रहे हैं। अल्टीमेटली यू कांट हैव अ ड्रीम विदाउट बीइंग एबल टू सी इट। तो मन की आंखों में उस ड्रीम को लगातार देखते रहो, सोचते रहो उसके बारे में। ठीक है, जिस कंट्री आपको ट्रैवल करके जाना है, आप अपने आप को वहां पे देखो, बी दैट पर्सन हु इज ऑलरेडी देयर इन दैट कंट्री। ओके, और वट एवर इट इज जो भी आपको जिंदगी में चाहिए, दैट आपको अपनी डिग्री मिल रही है, डॉक्टरेट मिल रही है, आप अपने आप को अपना वो जो रोब होता है ग्रेजुएशन वाला और जो कैप होती है उसमें देखो, आप अपने आप को कि आप स्टेज पे खड़े हो और आपको पीएचडी अवार्ड हो रही है, और आप अपनी स्पीच में या जो भी क्या बोलना चाह रहे हो, क्या कैसे लग रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है कि नाउ आपका नाम हो गया डॉक्टर सो एंड सो। है ना, और वट एवर इट इज दैट यू वांट टू सी। सो उसकी इमेज अपने दिमाग में बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, और उस इमेज पे अगेन ब्रू दैट फीलिंग, and you will see that it will manifest in your life. So इसमें लिखा हुआ है, how are you going to manifest something that you don't see in your mind first? So get those images in your mind. Visualization is very powerful. Get that vision. हाँ जी। Sports people and athletes now the power of creation a vision of their dream. You will have heard one athlete after another at the Olympic Games talk about the fact that they had played this moment of winning gold in their mind for 4 years. Athletes use the tech technical technique of visualization concentrationally Constantly. constantly in their training to see everything they want to achieve in their mind and to practice and improve specific skills. या सो ये स्पोर्ट्स वाले सारे यूज करते हैं। मैंने आपको विराट कोहली का बताया था, और जो बाकी भी ओलंपिक में जितने भी एथलीट्स वगैरह होते हैं, वो सब फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करके किस तरह से वो गोल्ड मेडल के पोडियम पे खड़े हुए हैं, दे आर रिसीविंग द गोल्ड मेडल, वो सब ये विजुअलाइजेशन कर चुके होते हैं। इतनी सारी थ्योरीज हम लोग भी पढ़ाते हैं उसमें, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वाले कोर्स में। आई हैव ऑल्सो मेंशन देयर दैट you know how the person visualization को हम like ये बहुत important tool होता है, जो सारे जो स्पोर्ट्स में जो लोग होते हैं वो ये इसको यूज करते हैं। है ना, और इसको एर्गोजेनिक एड बोलते हैं हम लोग साइंटिफिकली, जो हमारा वो साइंटिफिक टर्म है एर्गोजेनिक एड। एर्गोजेनिक एड्स वो होती हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करती है और आपको जिंदगी में आगे लेके जाती है। सो एर्गोजेनिक एड प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी होते हैं, क्योंकि वो भी तो आपकी परफॉर्मेंस एनहांस करते हैं ना, जो एक्टिव स्पोर्ट्स लोग होते हैं, तो वो उस संदर्भ में होता है। और उसी लिस्ट में विजुअलाइजेशन भी एक है, एर्गोजेनिक एड होती है। तो एर्गोजेनिक एड को हम लोग दो में डिवाइड करते हैं, सेफ एर्गोजेनिक एड एंड अनसेफ एर्गोजेनिक एड। तो अनसेफ में वो सब आता है, टेस्टोस्टेरॉन के इंजेक्शंस लेना, प्रोटीन सप्लीमेंट जरूरत से ज्यादा लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। है ना, और सेफ एर्गोजेनिक में एड में आता है बैलेंस डाइट, गुड स्लीप, प्रॉपर न्यूट्रिशन, विजुअलाइजेशन। ये सेफ एर्गोजेनिक एड में आता है। यानी कि स्पोर्ट्स के दुनिया में जो लोग विजुअलाइजेशन करते हैं और अपना एंड गोल देखते हैं कि वो किस तरह से फिनिशिंग लाइन उन्होंने अपनी रेस में की, और कैसे वो फर्स्ट आए, और किस तरह से वो खड़े होके गोल्ड मेडल ले रहे हैं। और जब वो गोल्ड मेडल लेते हैं तो ऑब्वियसली नेशनल एंथम प्ले होता है, और तो नेशनल एंथम की वो आवाज सुन रहे हैं, बिकॉज जिसको भी जिस भी कंट्री के पर्सन को मिलता है उनके कंट्री का एंथम प्ले होता है पूरे स्टेडियम में। तो ये सब विजुअलाइज करते हैं। इस तरीके से हम भी अपने सपने, जो हमारा विजन है, चाहे वो कुछ भी हो, है ना,
चाहे वो घूमने का हो, चाहे वो अपने बिजनेस को किसी मुकाम पे पहुंचने का हो, तो वो हमको बार बार अपने दिमाग में विजुलाइज करके उस इमेज को होल्ड करना है और उसको च्यू करना है, उसी फीलिंग को फील करना है ज्यादा से ज्यादा कि कितना अच्छा लग रहा है। अब आपका मे बी किसी बिजनेस मैगजीन में आपका इंटरव्यू आ रहा है, आप उस मुकाम पे पहुंच गए हो, लोग आपका इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं, and then you're talking about your journey as to where you were to where you have reached and all of that. So that you're doing, which is so amazing. So yeah, I mean, like isme likha hua hai, athletes use this technique of visualizing constantly is the key word. Constantly. वो लो नहीं होते, वो नहीं सोचते कि मेरी ये स्किल तो डेवलप नहीं है इतनी, तो मैं कैसे मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा। नो, यू हैव टू कीप विजुअलाइजिंग कॉन्स्टेंटली and to see everything they want to achieve in their mind. तो माइंड में अपनी वो विजन, अपनी जिंदगी के, अपने जहां पे भी जो करना है, जो भी पर्पस है, उसको इमेजिन करते रहो। एंड टू प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव द स्पेसिफिक स्किल्स, उसके बारे में भी विजन करो। सपोज आपको पता है कि मेरी ये कमी है ना, या मुझे इस स्किल पे काम करने की जरूरत है, तो फिर उस स्किल पे काम करो, और वो भी विजुअलाइजेशन के साथ करो, तो अपने आप यूनिवर्स डिलीवर करता है। वो वाला विजन जो होता है वो हमेशा हकीकत में बहुत जल्दी बदलता है। हाँ जी। Then, Batchley, I spent a lot of time visualization as an athlete. The great thing about being an athlete is utilizing that Utilizing. utilizing that teaching to Technique. visualize the technique to visualize the desired outcome. Yeah. So this is what, because Lane Bishley was a sports person, so he says that मैंने as an athlete बहुत time लगाया है अपने अपने मतलब हर अपने future को visualize करने के लिए। And he says the great thing about being an athlete is utilizing that technique to visualize the desired outcome. तो हम सबका desired outcome है ना जिंदगी में, सपनों के बिना तो आगे बढ़ना नहीं है ना, तो सपने तो होने बहुत जरूरी है। हम सबकी 10 की ड्रीम लिस्ट बिल्कुल रेडी पड़ी हुई है, तैयार, और उसमें इतना ग्रैटिट्यूड हम भरते जा रहे हैं और उसी को अपने दिमाग में होल्ड करके विजुलाइज करते जा रहे हैं, और वो ड्रीम हमारा हकीकत में बदल जाएगा। जिस तरह से लेन बेशली बोल रहे हैं कि जो भी आपका डिजायर्ड आउटकम है, आप उसके बारे में सोचो, उसको फील करो, उसकी अच्छाई, उसमें जो अच्छी अच्छी वाली फीलिंग है, आपकी विक्ट्री स्माइल जो है, उसको आप उसके बारे में सोचो। और जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे तो क्या क्या आपके लाइफ में मतलब चेंजेस आ रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है, उन सब के बारे में सोचो। इतनी फ्रीडम मिल रही है, फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू स्पेंड, फ्रीडम टू डू द थिंग्स यू वांट। हेल्थ इतनी अच्छी है कि आपको फ्रीडम है टू डू एनीथिंग। अगर हेल्थ अच्छी नहीं होती तो फ्रीडम कैसे आएगी ट्रैवल करने की, है ना। तो इस तरह से वो सब इतना अच्छा हो गया है दैट नाउ एवरीथिंग हैज बिकम सो इजी। दिस इज व्हाट इट इज लाइक। हाँ जी। Peter Carroll, constantly we work with visualization, with every Envisioning. envisioning what we could become. All power comes from the ability to envision what you want to become. How could you possibly get there unless you can picture it? You wouldn't know now when you had arrived. Yeah, this is like really, it says that constantly keep that picture in your head, जो आपका फ्यूचर है, जो आपका विजन है, कॉन्स्टेंटली आप उसको अपने दिमाग में रखो, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप इतनी जल्दी उस सिचुएशन में या उस विक्टोरियस प्लेटफॉर्म पे आप कितनी जल्दी पहुंच जाओगे, पता भी नहीं लगेगा। यही बोल रहे हैं पीट कैरोल, बोल रहे हैं कॉन्स्टेंटली वी वर्क विथ विजुअलाइजेशन, with envisioning what we would become constantly. Okay,
सो इनफैक्ट सौम्या, आप जो मुझे कल बता रहे थे, आप इनको शेयर करना है। इन्होंने रॉन्डा बर्न का कहीं पे इंटरव्यू पढ़ा था और उन्होंने कहा था कि कैसे वो ग्रुप विजुअलाइजेशन करते हैं सब लोग, है ना। सो हम भी तो कर सकते हैं कि हम लोग मिलियंस के पास रीच आउट हो रहे हैं और वो सब। So yeah, that is how it is, like constantly holding that image of visualization in your mind and उसको अपने दिमाग से, अपनी सपने अपने दिमाग से हिलने मत दो बिल्कुल भी। उन्हीं उन्हीं के बारे में सोचो। And it says all power comes from the ability to envision what you want to become। ठीक है, खूब पावर दो उस फीलिंग को, उस इमेज को। और वैसे भी अकॉर्डिंग टू न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो चीज आप इमेज के फॉर्म में अपने दिमाग में होल्ड कर रहे हो वो प्लास्टिसाइज हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में, है ना। जैसे प्लास्टिक को मोल्ड करके आपने उसका एक शेप बनाया, तो अपनी अपनी जो वो है, जो भी आपका ड्रीम है, उसको आप एनविजन करके उसको प्लास्टिसाइज करके, वो प्लास्टिसाइज हो जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अब बहुत जल्दी आप उसको हकीकत के रूप में देखोगे अपने सामने। एंड दैट इज हाउ इट इज। सो दैट्स व्हाई इट सेज हियर, how could it possibly get there if you can't picture it? So keep picturing it, hold that picture in your mind, and you won't even know when you have arrived, you know. So even before you realize, आप already उस मुकाम पे पहुंच गए और वो चीज आपकी जिंदगी में आ गई है। So that is what it is. So Antim will be able to read only so much today. ठीक है, so बाकी we'll start. Thank you so much for giving it a try for the first time. We feel so proud of you. Very good, very well Thank done. you. Thank you. Yes. So we have quite a few hands raised. Ritu Pasi, Rita. Would you want to share? Unmute yourself. Then should we go to Antim? आपको कुछ शेयर करना है? Yes, ma'am. कैमरा ऑन कर लीजिए। मैम, आज मेरा रीडिंग का डे नहीं था, फिर भी मैम अच्छा पता नहीं कैसे आज में मेरा डे हो गया। मेरा मैम 26 डे था, मतलब मैम नेक्स्ट डे मेरा था। तो मैम ये मेरे अच्छा। को आज तक क्यों मिला फर्स्ट? हाँ, यस मैम। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। ये कैसे हो थैंक गया? यू। बस हो आई गया डोंट। है ना, यस मैम। ऐसे ही हो जाता है। चलो, वेरी गुड। क्यू द मैजिक, आज का तो गेम है, एंजॉय करो खूब सारा। यस। थैंक यू। दीपा। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ मैम। मैम मेरी शेयरिंग है। कल मैं कॉलेज गई थी, तो सुबह से ही था कि फिर एग्जाम है, तो फिर थोड़ा के डिस्टेंस से जाना है और पता नहीं क्या माइंड कुछ पढ़ना है, जाना है। फिर मैंने बोल दिया यूनिवर्स को कि आज पूरा दिन आपको ही संभालना है, बस मैं आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स में। हेलो। हाँ जी, आवाज अच्छा आ हाँ। रही है। हाँ नहीं नहीं, तो फिर आई लव यू यूनिवर्स मैं ऐसे बोलती चली गई। तो मेरे सबमिशन थे, क्योंकि मैं थोड़ी रेगुलर स्टूडेंट की तरह नहीं करती हूँ, थोड़ा डिस्टेंस पे जाती हूँ, तो फिर मेरे सबमिशन मैम अच्छा हो गया। मैं रास्ते में मैं एक्चुअली पुल कार में गई थी, तो पुल कार में गई थी और मेरे मैजिक स्टोन में अपनी पैंट में रख के गई थी। बस बात करते करती, जिसको भी देखा कोई बात कर रहा है, मेरा ये तकलीफ है, कुछ भी साथ में। तो फिर मैजिक वॉन्ड, मैग्निफिसेंट आउटकम, सभी सोचती 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 मैं पहुंच गई शांति से। मैंने बोला कुछ मैं टेंशन लूंगी तो हेडेक होगा और तकलीफ बढ़ेगी, मैंने बोला यूनिवर्स से बात करती करती मैं गई। फिर वहां भी मैम मेरे सब काम कंप्लीट हो गए। तीनों मैम ने मुझे अप्रिशिएशन दिया कि आपने फर्स्ट प्रैक्टिकल दिए थे तो उसमें आपने पेपर तो अच्छे लिखे। तो फिर वो हो गए मैम। फिर मैं जो पुल कार में वापिस आई ना, तब मेरा मैजिक स्टोन गिर गया। तो मैं 20 किलोमीटर आगे आ गई। तो फिर सब अच्छा हो गया, तो मैं खुश होती होती वो मैजिक स्टोन से मैंने बात करती करती मैंने चाय पी। फिर मैंने बोला आप घर जाती हूँ। तो फिर मैजिक स्टोन तो नहीं था, तो मैं पुल कार में बैठी। मैंने बोला मैजिक स्टोन नहीं है, तो मैं वापिस अपनी कॉलेज गई जो दूर थी वहां से। तो वहां देखा, मैंने चाय पी थी, वहां पे देखा, मैंने जेरोक्स करवाई थी, वहां पे देखा। फिर जो वैन में मैं गई थी, वही वैन में वो बंदा, मैंने यूनिवर्स को बोला था कि वो अंकल, एक्चुअली मैजिक क्लू था कि मैं अनदर में बैठी, तो वो सर आ गए तो कि वहां पे है तू जा, पर मैं समझी नहीं। मैं कॉलेज जाना है, मैं वहां पे देख के आती हूँ, कॉलेज जाना है।
फिर मैं आई तो मैम पॉसिबल ही नहीं था कि इतनी सारी वैन थी उसमें वो भैया रहे, तो वो रहे और उसकी वैन भी नहीं भराई थी कि वो कब से भरी ही नहीं है, 1 आवर से मैं यहीं खड़ा हूँ। तो फिर मैंने भी यूनिवर्स को बोला था कि वही वैन में होगा और आप उसको खड़े रखना, तो फिर मैम वो खड़ा रहा। मैजिक स्टोन मुझे आफ्टर 1 आवर वहां से मिला, इतना सा मैजिक स्टोन मैम वहां से मिला। कल मुझे अप्रिशिएशन मिला, फिर मेरा काम सब हो गया, फिर वहां से मुझे मैजिक स्टोन का ऐसा हुआ वो भी मिला। मैम अमेजिंग। वो क्या है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा वो रौंडाबन वाला था ना कि वो उसको वो फार्मर था, तो फिर वो पर्स वाला था, ऐसे ही बस मैं वहां से मैं वो वैन वाले भैया से बात कर उस कहीं पे नहीं जाना, यूनिवर्स को वहां खड़े रखना मेरा स्टोन वहां मैं देखने गई तब नहीं दिखा, पर मैं 1 आवर जाके आके गई तब मुझे वो दिखा। तो मैम अमेजिंग, वो तो मैंने आके मेरे घर पे शेयर किया तो कि वो तो बढ़िया हो गया। और फिर मैंने एग्जाम से पहले मेरी 2 काउंसलिंग थी, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया काउंसलिंग किया था, तो मैंने बोला अभी एग्जाम है तो मुझे वो फ्रीलांसिंग कर रही तो नहीं लेना है। तो पता नहीं कहाँ से नोवेयर 2 दिन पहले उनका पेमेंट आ गया 19,000 मेरे अकाउंट में। मैंने बोला कहाँ से आ गया, ये तो सुबह उठी तो अकाउंट में पैसे ही थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं काउंसिल, और फिर उस दिन एक भैया भी ऐसे नोन वाला आया कि मैम मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, मुझे डाइट, मैं हाँ ना बोले उससे पहले मुझे डाइट प्लान लेना है, मैं आपसे पेमेंट कर रहा हूँ। तो फिर मैम अकाउंट में उसी दिन घर पे बैठे बैठे पड़े पड़े पैसे आ गए मैम। इट्स Amazing. अमेजिंग। या Yeah. मैम, थैंक यू मैम। So thank you for all the money that I've received in my account या today. हाँ हाँ, the Lord This is loves the me, my magic के life is ऊपर a everybody. हाँ, my life is a celebration, the Lord loves me, money is increasing day by यार day, my मैजिक wealth क्यू is प्रैक्टिस है ना, तो मैजिक क्यू में जब आपने बोला कि आपके अकाउंट में पैसे आए, तो हो सकता है कि हमारे अकाउंट में तो बहुत सारे पैसे आते हैं, बट हमने कभी उस तरह से शायद दिल से ऐसे थैंक यू उस वक्त बोला नहीं, तो आज बोल दिया। मैजिक क्यू है ना, तो उसका है वही है। हम हाँ सबको मैम, आप magic क्यों हाँ है। अहमदाबाद आए थे ना, उसी दिन मेरे अकाउंट में पैसे आए थे, मैंने वाह वाह सोचा वाह, हमारे अहमदाबाद आने से आपके अकाउंट में पैसे आने लग जाते हैं। या मैम सही मैम, थैंक हाँ, यू हम मैम। एनर्जी लेके आए थे ना, आपने जो हमारे लिए ढोकले और जलेबी भिजवाया था हमारे ऑफिस, ये उसका उसका नतीजा था। नहीं एक्चुअली मैम आना था, पर क्या एग्जाम थी और थोड़ा ऐसा था कि एसपी आए हुए थे, तो मैंने बोला थोड़ा। प्रॉब्लम, हमने आपके ढोकले चटनी के साथ में और जलेबी बहुत तबीयत से खाई और खूब एंजॉय किया था। नहीं आप लास्ट टाइम आए थे ना, तो मैंने बोला आपने गुजराती डिश, तो मैं गुलाब हाँ, जामुन वो सब भी मैंने बोला, फिर मैम बिजी भी है, आपकी वो लिंक भी मैं भी ज्वाइंट हुई थी पर फिर पढ़ना था तो फिर। थैंक अमेजिंग, यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लव यू यस मैम। खुशबू। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम एक ये शेयरिंग है, कल ना सिंपल एक चीज हुई थी कि रात को हम लोग नेटफ्लिक्स सीरीज देख रहे थे। तो सीरीज में ऐसा हुआ कि स्टार्ट नहीं हो रहा था, इसे डेली यही स्टार्ट करता है। तो उससे स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, तो 3 बार ही ट्राइड एंड ही सेड कि मेरे से नहीं हो रहा है, तू ट्राई कर ले। मैं बोला तो तुम मेरे को लकी समझते हो ऐसा? और मैंने बोला ठीक है, मेरे को 90 सेकेंड्स दो। मैं पहले सारी चीजों को थैंक यू बोल देती हूँ। जैसे मैंने एक बार मैजिक शेयरिंग में सुना था किसी से कि उन्होंने ईच एंड एवरी चीज को थैंक यू बोला था, कि थैंक यू वायर, थैंक यू नेटफ्लिक्स, थैंक यू ओटीटी, सारी चीजें। तो मैंने 90 सेकेंड्स लिए। तब तक वो स्टार्ट कर रहा है, वो लोड कर रहा है। बोला नहीं ये सब नहीं होता, तो तू स्टार्ट कर ले। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बोला 90 सेकेंड्स रुको, तो ही सेड नहीं अभी करना। तो मैंने करा, और तब तक वो 90 सेकेंड्स तक होल्ड रहा, लोडिंग लोडिंग लोडिंग, जब तक मैं सारी चीजें कंप्लीट कर रही हूँ। और वो फिर स्टार्ट हो गया। जो उससे 3 बार नहीं हुआ, फिर बाद में से स्टार्ट हो गया। तो मैंने उसके लिए बनाया, देखो मैजिक होता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह, सही है। देखो ऐसे ही होता है, मैं ये ऑफिस में बहुत करती हूँ प्रिंटर के साथ में, जो आप बोल रहे हो सब, ये प्रिंटर इतना बेकार है, कभी चलता नहीं है, कभी ये नहीं होता। मैंने कहा ठहरो, मैं करती हूँ। फिर उसके बाद देन आई गेट अप, फिर मैं खूब लाभ देती हूँ प्रिंटर को, थैंक यू इतने सारे प्रिंट्स इतने आराम से निकालने के लिए, एंड दिस थैंक यू टू द वायर, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज हेल्पिंग अस। और फिर वो मेरी बात सुन लेता है। So yes, this actually works. Very good. It's a small sharing, but you know how to live now. Yeah, that's what is most important दीपा thing. हैड शेयर्ड दिस मैम पहले, दीपा का हाँ शेयरिंग था। अभी अभी जो दीपा बोल रही थी ना अहमदाबाद से, हाँ उसी का शेयरिंग हाँ था ये, कि मतलब खुशबू जो रेफर कर रही थी, हाँ। उसने यही बोला था। या अच्छा, oh, great. Very well done. Yes, Poonam madam.
मैम yesterday was magic wand practice, no? So हाँ मैंने 3 जनों को मैजिक वॉन्ड करा था एंड उसमें से मतलब 2 जनों का मुझे फोन कॉल आ भी गया जैसे मैंने एनविजन करा था कि हाँ तबीयत बहुत अच्छी है, लाइक रियली हैप्पी एंड ऑल। और जो थर्ड का करा था एंड आई कुड सी दैट्स वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स दैट इज लुकिंग मच बेटर एंड वाज इन अ वेरी गुड स्पेस। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट बहुत इंस्टेंट कल मैजिक वॉन्ड करा एंड मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि बहुत इंस्टेंट मुझे वो न्यूज मिल गई। सो जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। एग्जैक्टली हाँ आपकी थैंक एनर्जी यू, उस लेवल पे बढ़ गई है ना, दैट इट्स इमीडिएटली मेकिंग अ डिफरेंस। थैंक यू मैम सो मच, ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। और मैं आज भी मैंने सुबह करा, मैंने बोला कि सच ए वंडरफुल प्रैक्टिस, मैंने आज भी सुबह करा फिर से। अच्छा थैंक यू सो वाओ, मच मैम। थैंक यू, ग्रेट। यस रीता जी, वुड यू लाइक टू स्पीक नाउ? द हैंड्स रेज्ड या मैं भी गलती से रेज हो गया था? Okay, chalo, that's all we have for today. And let's meet tomorrow. So tomorrow we are meeting from Delhi. Okay, so thank you so much and have a beautiful weekend full of fun, love, laughter, and always Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank Thank you, you, ma'am. ma'am. Bye Thank bye. you so Thank you much. so much, ma'am. Thank you. Thank you, Dipti. Thank you. you.